क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट है कि इसमें देखो पहला इक्वेशन है कि x + y = 14 और दूसरा है कि x - y = 4। तो सबसे पहले सब्स्टिट्यूशन मेथड में हम क्या करते हैं कि किसी एक इक्वेशन से, है ना, फर्स्ट से या सेकंड से किसी एक इक्वेशन से हम जो वेरिएबल है हमारा x या y, उसकी वैल्यू को हम क्या करते हैं, निकाल लेते हैं और फिर उस वैल्यू को हम सेकंड इक्वेशन में, यानी कि जो दूसरा इक्वेशन होगा उसमें सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। तो इस तरीके से हमें x और y की वैल्यू पता चल जाती है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट हम इक्वेशन फर्स्ट से निकालें चाहे इक्वेशन सेकंड से निकालें। क्यों? क्योंकि दोनों में जो है वेरिएबल एक ही है, x + y है, यहाँ x - y है ना, कोई ऐसा वेरिएबल इसमें नहीं है 2, 3, 4। तो उससे क्या होता है कि हमारा जो x या y की वैल्यू आती है वो फ्रैक्शन में आ जाती है। तो यहाँ तो फ्रैक्शन का मामला है नहीं, तो हम किसी से, तो हम फर्स्ट से निकालते हैं। तो फर्स्ट इक्वेशन से हमारा देखो x + y = कितना है, 14। ठीक है, यहाँ से हम x का निकाल लेते हैं, तो x = कितना हो जाएगा। अब देखो ये प्लस y है, हम इसको लेकर के इधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -y। तो इक्वल के बाद इधर 14 है, एज इट इज रहेगा और इधर आ जाएगा -y। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा इक्वेशन थर्ड। 2 इक्वेशन था और ये हमने बना लिया इक्वेशन थर्ड। ठीक है, अब हम क्या कर देंगे, सब्स्टिट्यूट कर देंगे या पुट कर दो, है ना, कुछ भी लिखो। यहाँ पे हम लिखते हैं कि सब्स्टिट्यूट, ठीक, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ x, है ना, इन इक्वेशन सेकंड में हम रखते हैं इसको। इक्वेशन सेकंड क्या है, देखो इक्वेशन सेकंड है कि x - y = 4। ये हमारा इक्वेशन सेकंड है। अब यहाँ पे देखो x की वैल्यू क्या निकालना हमने, 14 - y। तो जहाँ x है यहाँ पे हम लिख देंगे 14 - y। ठीक है, और ये हमारा -y है, ही है, इक्वल कितने के है, 4 के। ठीक है, अब देखो ये आ गया हमारा 14 - y कितना हो जाएगा, -2y, है ना, = कितने के आया, 4 के। अब यहाँ से देखो -2y = हम निकालेंगे तो ये देखिए +14 है, जब हम इसको इधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, -14। इधर हमारा 4 है और ये आया इधर हो गया -14। ठीक है, अब यहाँ पे देखो ये आ जाएगा -2y -14 में से हम 4 निकालेंगे, कितना बचेगा, -10। ठीक है, अब यहाँ पे आगे देख लीजिए, आगे हम क्या कर देंगे, अब यहाँ से हम y निकाल लेते हैं, है ना, कि y = अब यहाँ पे देखो कितना है, -10 है ना, यहाँ पे आ जाएगा कितना, -2 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो 2 × 5 = 10, यानी कि y = कितना आ रहा है, y = आ रहा है 5। ठीक है, ये हो गया हमारा वेरिएबल y की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब इस y की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं इक्वेशन थर्ड में, है ना, या हम कर देते हैं कि सब्स्टिट्यूट, ये आपको इस तरीके से आप एग्ज़ाम में लिख करके निकालेंगे, है ना, सब्स्टिट्यूट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन थर्ड में हम इसको रख देते हैं। तो देखिए इक्वेशन थर्ड कहाँ हमारा, ये है, x बराबर कितना है, देखो x = कितना है, 14 - y। तो यहाँ पे देखो ये हो गया 14 - y की वैल्यू कितनी आई है, 5, यहाँ रख दिया। तो x = कितना आ जाएगा, 14 में से 5 निकाल देंगे, कितना बचेगा, 9। तो 2 वैल्यू हमें यहाँ पे मिल गई है, किसकी, x की और y की। तो ये था हमारा कौन सा मेथड, यही है हमारा सब्स्टिट्यूशन मेथड, है ना। इस सब्स्टिट्यूशन मेथड से हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट। ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का ये सेकंड है। इसमें क्या है कि s - t = 3 और दूसरा है कि s/3 + t/2 = 6। ये इक्वेशन 2 है। अब सेकंड वाला हमारा क्या है, s/3 + t/2। तो इक्वेशन फर्स्ट से हम s या t की वैल्यू निकाल लेते हैं ना। इक्वेशन फर्स्ट क्या है, इक्वेशन फर्स्ट है कि s/t = 3, तो फर्स्ट है। यहाँ से हम s = निकालते हैं, तो इधर देखो कितना है, 3 और प्लस t है, तो इधर -t है, तो इधर जाकर +t हो जाएगा। ये आ जाएगा इक्वेशन थर्ड, है ना, इसको हम बनाएंगे इक्वेशन थर्ड। अब इस वैल्यू को, जो s की वैल्यू आई है, इसको हम पुट कर देते हैं किसमें, इक्वेशन सेकंड में। तो इक्वेशन सेकंड क्या है, इक्वेशन सेकंड है कि s/3 + t/2, है ना, = कितना है, 6। इसमें हम s की वैल्यू पुट करेंगे। तो s की वैल्यू देखो कितनी है, 3 + t/3 + t/2 = 6, है ना। जो लिखने वाला है, जैसे मैंने बताया है फर्स्ट में, वैसे ही आप लिखेंगे। ठीक है, अब हम इसको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व क्या करेंगे, हम इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं, इसका इसमें करेंगे और 3 का इधर ले जाके करेंगे
और इन दोनों का आपस में कर देंगे, ठीक है। तो 2 का हम 3 में करेंगे, कितना हो जाएगा, 2 3 जा 6 प्लस 2 का टी में किया कितना आया 2t, ठीक है, प्लस अब देखो 3 का हम टी में करेंगे कितना हो जाएगा 3t बाई, और 3 2 जा कितना हो जाएगा 6, इक्वल किसके है बेटा 6 के, ठीक है। अब यहाँ पे देखो आगे 6 और 2t प्लस 3t कितना हो गया 5t, है ना, इक्वल। अब इस 6 का ले जाके हम इधर क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 6 6 जा कितना हो गया 36। अब यहाँ से हम निकालते हैं, देखो 5t इज इक्वल टू कितना, इधर देखो 36 है और ये प्लस 6 है, जब हम इधर लाएंगे तो क्या हो जाएगा -6। तो यहाँ से हम देखते हैं कि 5t इज इक्वल टू कितना, 36 में से 6 निकाल दिया, कितना बचा बेटा 30, ठीक है। अब आगे देखो, अब यहाँ से हम 5t इज इक्वल टू कितना आया है 30, तो t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, तो ये देखो 30 है अपान यहाँ 5 का मल्टीप्लाई है, तो इधर ला के हम 5 से डिवाइड कर देंगे, तो 5 6 जा 30, यानी कि t इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 6। ये हमारा वेरिएबल t की वैल्यू आ गई। अब इस t की वैल्यू को हम पुट कर देते हैं कहाँ पर, इक्वेशन थर्ड में। इक्वेशन थर्ड है हमारा s इज इक्वल टू 3 प्लस t, तो 3 प्लस t की वैल्यू कितनी आई है 6, तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा 9। इस तरीके से हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड से ये जो दो वेरिएबल थे हमारे s और t, इनकी वैल्यू को हमने